हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स रीड पर। आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स बुक से जो चैप्टर 2 है उसकी एक्सरसाइज 2.4 लेकर आए हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चलिए तो क्वेश्चन को बिना देर किए हुए सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.4 हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है अमीना थिंक ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 8। द रिजल्ट नाउ obtain is 3 times the same number she thought of. What is the number? सबसे पहले मान लेंगे let the number be x। सबसे पहले हम मान लेंगे कि वो नंबर x है। फिर उसमें से 5/2 अमीना सब्ट्रैक्ट करती है और फिर जो रिज़ल्ट आता है उस पूरे को 8 से मल्टीप्लाई करती है। फिर जो रिज़ल्ट आता है वो 3 टाइम होता है इसी नंबर का, तो क्या हो जाएगा 3x। ये बन गया हमारा इक्वेशन। एक बार फिर से सुनिए क्या किया गया है। अमीना एक नंबर के बारे में सोचती है जिसमें से जब वो 5/2 सब्ट्रैक्ट करती है और जो आंसर आता है उसको 8 से मल्टीप्लाई करती है। फिर जो नया आंसर बन के आता है वो उसके सोचे गए नंबर से 3 टाइम्स का होता है। अब ये इक्वेशन सॉल्व हो सकता है। सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 8x बन जाएगा। एक बार 8x के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार 5/2 के साथ। तो 5/2 के साथ आएगा कितना, 2 से 4 को कट करेंगे, 2 से 8 को कट करेंगे तो 4 आएगा और 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 3x। अब इसको सॉल्व करते हैं। वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। इज इक्वल टू 20, 5x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 4। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो नंबर अमीना जिसके बारे में सोच रही थी वो नंबर है 4। फिर आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है ए पॉजिटिव नंबर इज़ 5 टाइम अनदर नंबर। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट द पॉजिटिव नंबर बी x। सबसे पहले मानेंगे कि जो पॉजिटिव नंबर है वो x है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट नंबर भी आप इसे कह सकते हैं या ओल्डर नंबर। फिर जो हमारा न्यू नंबर होगा वो इसी नंबर का 5 टाइम्स होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम अनदर नंबर। पहला नंबर अगर x हो जाएगा तो हमारा जो न्यू नंबर होगा वो 5x आएगा। फिर कह रहा है इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर। अगर इसमें और इसमें दोनों में 21 हम ऐड कर देते हैं तो हमारा जो ओल्डर नंबर होगा वो आ जाएगा x + 21 और ये आ जाएगा 5x + 21। फिर आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो कहा गया है कि देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। अब जो ये दोनों नंबर आए हैं इनमें से दूसरे का ट्वाइस है, तो ये लिखते हैं। और फिर ये ट्वाइस है किसका, ओल्डर वाले का। ये अब इसको सॉल्व करते हैं। 5x + 21 इज इक्वल टू 2। एक बार x के साथ मल्टीप्लाई, एक बार 21 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये 2x हो जाएगा और ये 42 हो जाएगा। वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। 5x - 2x इज इक्वल टू 42 - 21। 5x में से 2x सब्ट्रैक्ट होगा तो 3x आएगा और इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो 21 आएगा। दोनों साइड कर देते हैं 3 से डिवाइड, तो हमको जो x की वैल्यू मिल जाएगी वो x की वैल्यू मिल जाएगी 7। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट आर द न्यू नंबर्स, यानी जो नंबर यहाँ बने थे कौन कौन से हैं। तो चलिए जहाँ x दिख रहा है वहाँ 7 रख दीजिए। तो 7 + 21 क्या हो जाता है 28। फिर 5 × 7 + 21 35 + 21 516325। ये हमारे दोनों न्यू नंबर्स हो गए। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। देखिए 2 डिजिट का जो नंबर होता है
उसको जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिखते हैं तो उसको 10x प्लस वाई लिखते हैं, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का है और क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि डिजिट का जो सम है वो 9 है। तो अगर सबसे पहले हम एक वेरिएबल में बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स। अगर हम मानते हैं कि यूनिट डिजिट x है और दोनों जो डिजिट्स हैं उनका सम 9 है, तो दूसरा वाला डिजिट क्या हो जाएगा जो टेंस प्लेस पर आएगा, तो टेंस डिजिट इज 9 माइनस एक्स। दोनों का सम देख लीजिए तो 9 आएगा। फिर कह रहा है व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, देखिए अभी हमने y को x माना था और यहाँ पर जो टेंस डिजिट है वो 9 माइनस एक्स माना था। अब क्या करना है, अब हमको जो यूनिट प्लेस है वहाँ 9 माइनस एक्स रखना है और जहाँ x लिखा है वहीं x रहने देना है। तो 10x प्लस 9 माइनस एक्स, जब हम डिजिट का इंटरचेंज कर देते हैं तो जो ये नंबर बन के आता है, इसको सॉल्व करने पर जो नंबर मिलेगा ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। अगर इस पूरे में से हम 27 को सब्ट्रैक्ट कर दें पूरे में से तो ये किसके इक्वल हो जाता है, जो हमारा पुराना वाला नंबर है, यानी 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। अब इस इक्वेशन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। 10x माइनस एक्स होता है 9x प्लस 9 माइनस 27 इज इक्वल टू 90 माइनस 9x 10x प्लस x। फिर सॉल्व करते हैं। 9x प्लस 9 माइनस 27 इज इक्वल टू 90 माइनस 9x। वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। 9x प्लस 9x इज इक्वल टू 90 प्लस 27 माइनस 9 18x इज इक्वल टू 7 9 to 11 माइनस 9 जो कि आएगा 108। तो दोनों साइड अगर हम 18 से डिवाइड कर देंगे तो हमको जो x की वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 6। x की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 6। फिर आगे क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट इज़ द 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर क्या होगा, हमारा जो 2 डिजिट का नंबर होगा वो होगा 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। अब x को हटा के 6 रख देंगे। 10 9 माइनस 6 प्लस 6 यानी 10 इंटू 3 प्लस 6 आएगा आंसर 36। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं और वैल्यू निकाली जाती है। फिर इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें 2 केस बनेगा, एक मैं सॉल्व करूंगा और उसका अपोजिट वाला जो केस बनेगा उसको आप सॉल्व करेंगे। कहा गया है कि वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम द अदर। अगर हम मानते हैं कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो x है तो हमारा जो सेकंड नंबर होगा वो होगा 3x। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। और जो आपका केस बनेगा, अगर फिर आपको जो सॉल्व करना है वो पहला होगा 3x और सेकंड नंबर जो होगा वो होगा x। ये आपको सॉल्व करना है। फिर इस क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। तो जो हमारा इंटरचेंज करने पर डिजिट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 10 इंटू 3x प्लस x। क्यों, क्योंकि जो हमारा ये टेंस प्लेस का डिजिट है, ये टेंस प्लेस का डिजिट है और ये वंस प्लेस का डिजिट है और ये क्या है, ये 2 डिजिट का नंबर है। फिर ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था, जो ओरिजिनल नंबर है वो है 10x प्लस 3x और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों का सम 88 आता है। अब इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। 30x प्लस x प्लस 13x इज इक्वल टू 88।
30x प्लस 14x इज इक्वल टू 88, 44x इज इक्वल टू 88, दोनों साइड 44 से कर दीजिए डिवाइड, 44 से 44 कैंसिल, x की वैल्यू 2 आएगी। x की वैल्यू जब 2 आ जाएगी तो वंस प्लेस का जो डिजिट होगा वो हो जाएगा 2 और टेंस प्लेस का हो जाएगा 6। तो हमारा जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा 10x प्लस 3x। x की वैल्यू क्या है 2, तो 10 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, 10 2 ज़ा 20 प्लस 6 26। और जब आप ये सॉल्व करते हुए आएंगे बिल्कुल सेम प्रोसेस से तो आपका आंसर आएगा 62। अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो एज बेस्ड क्वेश्चन है, जो एज पर बेस्ड होता है और ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये इस एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं ऐसा कि जो सोबोज की प्रेजेंट एज है वो क्या है x है और उसके जो मदर की एज है, जो मदर की प्रेजेंट एज है वो उसके बेटे की 6 टाइम 6x हो जाएगा तब मदर की एज, प्रेजेंट एज है ये। कह रहा है सोबोस एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। दोनों की एज आज के 5 साल बाद क्या होगी, दोनों की प्रेजेंट एज में अगर क्या कर दें हम प्लस 5 कर दें तो दोनों की एज हो जाएगी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सोबो की एज है आज के 5 साल बाद तो वो क्या है x प्लस 5, ये उसके मदर की एज का जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज में प्लस 5 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये मदर की एज 5 साल बाद है, प्रेजेंट एज मदर की 6x है तो उसका 1/3 बोला है क्वेश्चन में 6x। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x। आप सॉल्व कर लीजिए, 5 को यहीं छोड़ दीजिए, 2x माइनस x यानी x की वैल्यू जो होगी वो 5 आ गई। यानी उसके बेटे की जो एज है वो कितनी है 5 ईयर है। सोबोस की जो प्रेजेंट एज है वो 5 ईयर है और उसके जो मदर की एज है वो कितनी है अपने बेटे की 6 टाइम है। तो आंसर आ जाएगा 30। इस एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।